वसुदेव सुतं देवं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्टकृतं धर्मसंस्थापनाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म समेतिवे नेमो यो वेत्ति तत्त्वम् त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽहं वीतरागभये क्रोधौ मन्मया मायुपाश्रितं बहो ज्ञानतपस्या भूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मेरे नाथ बोलो, तू बोल भाव करी। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थी पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करे जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन करते हो जाए। खटाव छोड़े हो दो भाग बना रही मैं साधक हूँ, यह मान्यता उद्धार करने वाली है। साधना साध के द्वारा होती है, इसलिए अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न मानकर, स्त्री पुरुष न मानकर साधक की मानो। स्त्री पुरुष ही ना मानो, साधक की मान जाओ। स्थूल शरीर ब्राह्मण क्षत्रिय आदि तथा स्त्री पुरुष होता है। योगी जिज्ञासु भक्त या साधक नहीं होता। स्थूल शरीर ब्राह्मण क्षत्रिय आदि तथा स्त्री पुरुष होता है। योगी जिज्ञासु भक्त या साधक नहीं होता। वो भाव शरीर साधक होता है। मैं योगी हूँ, जिज्ञासु हूँ, भक्त हूँ, साधक हूँ, यह भाव शरीर। अतः अपने को भाव शरीर ही मानो। हाँ, भाव ही है शरीर। मैं साधक हूँ अथवा मैं भगवान का हूँ, यह मानोगे तो आपका संबंध परमात्मा के साथ हो जाएगा। मैं संसारी हूँ अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय आदि हूँ या स्त्री पुरुष हूँ, यह मानोगे तो आपका संबंध संसार के साथ हो जाएगा। इसलिए मैं साधक हूँ, संसारी नहीं हूँ। भोग और संग्रह की इच्छा करना साधक का काम नहीं है।
संग्रह हो जाए तो वह दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए मानने से मनुष्य संसारी होता है। मुझे तो भाव रह जाता है। कर्ता जैसा होता है वैसा कर्म बनता है, और कर्म बनने से कर्तापन दृढ़ हो जाता है। जैसे मैं चोर हूँ ऐसा भाव होने से चोरी करता है। पहले मन में चोरी करे से ना चोर बनना पड़े, वैसे ही लक्षण करना पड़े। ओला चालना, खोज दौड़ना, बेंत खोदना सीखना और बे। हाँ, तो जैसे मैं चोर हूँ ऐसा भाव करने से चोरी करता है। मैं चोर नहीं हूँ ऐसा भाव होगा तो वह चोरी नहीं करेगा। मैं साधक हूँ यह भाव होगा तो साधन ही होगा, असाधन नहीं होगा। गीता के सिद्धांत के अनुसार भगत होना सबसे ऊंचा है। भगवान पर भक्त की विशेष जिम्मेवारी आती है। श्रीमद् भागवत गीता मैंने इतने वर्षों तक पढ़ा, देखा है, सुना है, लिखवाया है। तो गीता जो भाव, जो सिद्धांत मेरे को मालूम हुआ है वह है वासुदेव सर्वम। गीता के 19वें श्लोक में 7वें अध्याय में भगवान जैसे लोग। और इसका उपाय है भक्ति। अतः मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं। यह सर्वोपरि साधन है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब भगवान को अपना मानो। इसका अर्थ यह नहीं कि ज्ञान मार्ग अथवा कर्म मार्ग झूठा है। तीनों मार्ग ठीक है, क्योंकि तीनों का ये वर्णन गीता तथा भागवत में आया है। भागवत में भगवान कहते हैं कि अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य के लिए मैंने 3 योग मार्ग बतलाए हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। तीनों के अतिरिक्त अन्य कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। पकड़ लियो। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, 3 मार्ग है। तीन में एक ही बात है, आपके लिए कोई चीज। तो भागवत गीता को ठीक तरह से देखने पर यह मालूम होता है कि कल्याण का सर्वोपरि उपाय भक्ति है। भगवान ने गीता की समाप्ति में कहा, सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन। अंत में 18वें अध्याय में कह लो, 18वें अध्याय 64वें श्लोक में है, तो मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए यह विशेष हित की बात मैं तुझे कहूंगा। कृष्ण अर्जुन ने कह गया, सब प्यारा है जना, प्यारी बात को तन चकोटी। गीता के 700 श्लोकों में गुहा, गुहत्र और गुहतम शब्द तो आए हैं, पर सर्वगुहतम शब्द एक बार ही आया है। सर्व, हाँ, सगळं तथा भक्ति के लिए आया है। इसी तरह गीता में महात्मा गीता 7वें 19वें श्लोक में ज्ञानी, गीता 7वें 16 18वें श्लोक में सर्ववित्त, गीता के 15 अध्याय में शब्द भी भक्ति के लिए आए हैं, ज्ञानी के लिए या कर्म योग के लिए नहीं। इसलिए अंतिम सिद्धांत भगवान के शरण होना है। मामे कम शरण वर्ज। एक मेरी शरण आ गया। इसका कारण यह है कि मूल में जीव ईश्वर का ही अंश है। मूल में तो ईश्वर का महिमा वहाँ से जीव लोग। और गीता का 15 अध्याय में 7वां श्लोक। तुलसी कृत रामायण भी यही कहते हैं, ईश्वर जीव अविनाशी चैतन्य में सहज रूप। मानस उत्तरकांड में 170 जीव ब्रह्म निर्गुण का अंश नहीं और होता भी नहीं। ब्रह्म, जीव ब्रह्म, जीव ब्रह्म निर्गुण का अंश नहीं है और होता भी नहीं है। इसलिए जहां तक मेरी जानकारी, मेरे विचार है, गीता में भगवान और उनकी भक्ति मुख्य है। मैंने अपनी तरफ से कोई पक्षपात नहीं रखा है, क्योंकि मेरे को ज्ञान योगी भी अभिष्ट और कर्मयोगी भी। आत्मा ब्रह्म है।
हाँ जीव दूसरा है जीव दूसरा है के ये तो शरीर दाग के लिए जना भी दिन की भी खा लेना केवल ढूंढो कोनी के ना ढूंढा आवे ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग तीनों योग से शांति मिलती है, तीनों से मुक्ति मिलती है, परंतु गीता ने सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग को बताया। मोटो भक्ति योग होता है। भक्ति में भी शरणागति को और श्रेष्ठ होता है। हाँ शरणागति जहाँ के अंदर देवता की ओट ले ली, ओट दे रही भाई तो ठीक है ठीक अतः मोटे देवता की ओट ले लेनी, बूढ़ी ताई के मार तो ओट ली। हाँ सही बात है। ओट लेता ओट नहीं सोचा तो खोट ये तो शरणागति हुआ ओट नाम शरणागति को ही है। शरणागति अगर आप ज्ञान योग आदि का आग्रह न रखे तो भक्ति का खंडन न करे। अगर आपने ज्ञान योग आदि का आग्रह न करे, धन कोड नहीं हो तो भक्ति का खंडन तो ना करो। अवज्ञा ना करे तो आपके अंतकरण में भक्ति अपने आप प्रकट होगी। तो लेकर ज्ञान योग का भक्ति योग आपके ध्यान में वो भी खंडन मुकरा कौन हो। परंतु भक्ति का खंडन तिरस्कार करोगे तो भक्ति प्रकट नहीं होगी। इसलिए अगर आपका ज्ञान मार्ग है, आपको ज्ञान मार्ग प्रिय लगता है तो उसको करो, छोड़ो मत। परंतु भक्ति का खंडन या तिरस्कार मत करो। तत्व ज्ञान होने पर भक्ति अपने आप बिना किसी प्रेरणा के स्वभाव प्रकट हो जाएगी। अब श्रोता क्या है, आपने फरमाया है कि जीव ब्रह्म का अंश नहीं है, ईश्वर का अंश है। श्रोता प्रश्न करिए, ऐसा कहने में आपका क्या तात्पर्य है? देखो बताओ ऐसा करें तो स्वामी जी का अर्थ यह है कि ब्रह्म मुख्य रूप से निर्गुण का वाचक है, निर्गुण का अंश नहीं है। हाँ वाचक तो बताओ व्याख्या कर सके वाचक व्याख्या करनी है। हाँ इन बारम की बता सके है वो वाचक जरूर है। राम 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 आके दगड़ी आज सुनोगे, आज आगी बारी घर बैठो और कैरी सुनो। तो ब्रह्म मुख्य रूप से निर्गुण का वाचक और निर्गुण का अंश नहीं होता, अंश सगुण का होता है। सगुण समग्र ब्रह्म है। फोन सगुण क्या है? समग्र ब्रह्म है, जिसका गीतादी में ज्यादा वर्णन है। ब्रह्म का सगुण समग्र ब्रह्म, जिसका गीताजी में ज्यादा वर्णन है। सगुण कहने से निर्गुण उसके अंतकरण आ जाता है। सुरगुण निर्गुण, सुरगुण निर्गुण आपने सामल बात जो है आवाज को बता दो। हाँ तीन बात ये बताओ तीन श्रेष्ठ है। बताओ श्रेष्ठ सुरगुण है। का सगुण करने से निर्गुण उसके अंतर्गत आ जाता है। भक्ति हो ज्ञान हो कर्म हो बांगती है। अब तो ठहरे बचना ही गया नहीं, अब बताया नहीं। अब संगोले को पूछो परंतु निर्गुण कहने से सगुण उसके अंतर्गत नहीं आता। पहले सुरगुण ने मानने तो निर्गुण का आज पहले निर्गुण ने माने सगुण आवे कौन समझ में। हाँ उसके अंतर्गत नहीं आता, कारण कि निर्गुण में सगुण का निषेध है पर सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति एक उद्देश्य ही है। निर्गुण में नहीं जगह सुरगुण की काट करे, सुरगुण और निर्गुण की काट कोई करे।
क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें गुणों का निषेध है, परंतु सगुण में साकार निराकार द्विभुज चतुर्भुज सहस्त्रभुज आदि सब रूप आते हैं। ये गुण कौन है? हाँ मोटो परिवार है सगुण हाँ तो इन तो आज तो मोटो निर्गुण में सुगुण में मा जावे, सुगुण निर्गुण महागुण। इसलिए समग्र ब्रह्म की बात विशेष है। विवेक में दो बात होती है, जड़ और चेतन। इसीलिए वासुदेव श्रम में विवेक नहीं बैठता, परंतु भक्ति में सगुण साकार सगुण निराकार निर्गुण निराकार आदि सब बैठ जाएगा। भक्ति में सरगुण निर्गुण निराकार साकार से भक्ति का मां बैठ जाए। सगुण तो साकार सगुण साकार और निराकार सगुण निराकार दोनों होता है, पर निर्गुण निराकार निगुण निराकार ही होता है। यह संसार भी भगवान का अवतार है। सियाराम में सब अदो अवतार आदि अवतार है भगवान को पुरुष परस्य समग्र ब्रह्म में यह सब बैठ जाता है। सगुण कहने में दया क्षमता उदारता शांति आदि सब गुण आते हैं, पर सत्व रज तम नहीं आते। दया क्षमता उदारता शांति तो आवे बने सतरज ये तीन गुण को नहीं वहाँ गुणातीत। क्योंकि ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति में है सतरज तमो। श्रोता प्रश्न करा निर्गुण से ही तो सगुण का प्रादुर्भाव हुआ है। का निर्गुण से सगुण का प्रादुर्भाव हुआ है। रचना करना निर्गुण हो ये कहना मतलब रचना। तो स्वामी जी का ऐसा माने तो कोई हर्ज नहीं। यहाँ मान ले तो कोई बात तो कोई कोई है। हाँ ओम सोम बोध निर्गुण ही होता। भगवान को आप जैसा मानते वैसा मानकर उपासना तो करो। करो तो सही, करो तो याद है मेन बात है। जो मान्यता होती है वह सच्ची नहीं होती, चाहे वह सगुण की हो या निर्गुण की, साकार की हो या निराकार की। मान्यता अपने मन की होती है, मन वहाँ पहुँचता नहीं, परंतु हम भगवान को कैसे ही माने। मन का जो भाव रहता है उसको भगवान अपना तो मान लेते हैं। मन की पहुँच ना हो रहा है, भगवान तो अपना ही लेनी। अभी सूरदास जिनके तू भीड़ क्या मैं तो आंध हूँ, भगवान आंध थोड़ी मन देख ले। सगुण की महिमा बहुत है। इसका अर्थ यह नहीं कि निर्गुण को मानने वाले नीचे हैं, भगवान को आप किसी तरह से मानो सब ठीक है। मान लो सब रूपों में एक ही भगवान है। आप भक्ति को सर्वश्रेष्ठ साधन बताते हैं, तो भक्ति का स्वरूप क्या है? स्वामी जी का भक्ति का स्वरूप है प्रेम। परमात्मा में भगवान प्यारे लगे, अच्छे लगे, मीठे लगे, पार्स सबको अच्छा लगता है, पर देखा किसी ने नहीं। पार्स देखिए तो बस कम गेड़ा मान काट। पार्स दो तरह का होता है। एक पर्स लोहे को सोना बना देता है और एक पर्स सबकी सब धातुओं को सोना बना देता है। पर्स दो प्रकार को नहीं सुनिए, नहीं सुनिए के लोग को बना देता है। सोनू बना दे एक पर्स है जो जब तो लो बनी गाड़ी खड़ी उड़ा दे तो गाड़ी सोने की जितना बोनो मिले बेटे लक्ष्मण जो लकन लेवन से ले दियो तो बहुत होई अटे क्या बोले खाओ बड़ो नहीं बा कही नहीं एक पर सबको तो अटक तो एक ही कौन तो गुण में इम है आपन को निक्षे में एक पर्स लोहे को सोना बना देता और एक पर्स सबकी सब धातुओं को सोना बना देते हैं। बोल जाओ ठीक है पर्स को बाप दादे ने भी देखा नहीं, पर हरेक को अच्छा लगता है कि सोनू बना दे जनता बाजी नाम लेता ही का। अब कोई वो गुड़ थोड़ा ही मिठो है बनबो
भाई ममता चली जाए, सावन से कोई उड़ जाए दिमाग। इसी तरह संसार में भगवान सबसे अच्छे लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान का रूप अच्छा लगे, भगवान की लीला अच्छी लगे, भगवान का कीर्तन अच्छा लगे, यह प्रेम है और इसी को भक्ति कहते हैं। पाछी को भगवान ही हटे जाए, कोई रिश्ते चोख लगे नहीं, कोई प्रेम है, वो प्रेम वही है। प्रेम वही है। अपन कोई आदमी चोखो लगे बिंग सकी प्रेम है अपन। हाँ समाज है जिन्नी बिंगो ही नाम है क्या किया आगे आगे प्रेम नहीं है रे मां लेन देनो की कोनी पुरानो प्रेम है वे भजन ही बिन गए बस बस भाई भजन बिन गए। तो निर्गुण की उपासना करने वाले भी अगर सगुण की निंदा न करे, खंडन न करे, तो उनको भक्ति अपने आप मिलेगी। चक्करधर जी महाराज जो भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार के पास रहते थे, पहले निर्गुण के उपासक थे पर बाद में सगुण में तलीन हो गए। चक्करधर जी आ जगह निर्गुण में कर ली। इसलिए भगवान का सगुण निर्गुण साकार निराकार कोई भी रूप हो वह प्यारा लगना चाहिए। संसार प्यारा लगे यह पतन है और भगवान प्यारा लगे यह उत्थान है। कल्याण की बात, वो कल्याण है। के लिखे अक्षर पार ब्रह्म ज्योति स्वरूपम सनातनम गुण अतीतम निराकारम सवेद साईं भारत श्रोता अतंच है। इन बारे में लिखे कमेंट है कौन? सुखदेव जी गुर नाम सुखदेव जी लिखना तो अच्छी। हम नहीं श्रोता बुझेगा, हम नहीं जो के हैं मानते हैं, ये मन बुद्धि के द्वारा मानते हैं या समय के द्वारा मानते हैं। तो मन बुद्धि माना समय माना स्वामी जी का समय से ही मानते हैं, मन बुद्धि के द्वारा माना हुआ याद नहीं रहता। और समय के द्वारा माना गया भूलता नहीं। जैसे कन्या का ब्याह हो जाता है तो वह कभी नहीं मानती कि मैं कुंवारी हूँ। नींद से उठाकर पूछो तो वह भी कहे कि मैं परनेडी हूँ, विवाहित हूँ। कारण कि ये मेरे पति है, ये समय की स्वीकृति है। यह स्वीकृति अगर भगवान में कर लो तो निहाल हो जाओगे। यह बहुत विलक्षण बात है। केवल स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का हूँ तो पूरा काम हो गया। समय से स्वीकार करो, मन बुद्धि से नहीं। बात भी एकदम सच्ची है कि जीव ईश्वर का ही अंश है। बात तो सच्ची है ही, बात में तो फर्क कोई नहीं। एक खास ध्यान देने की बात है कि ईश्वर का टुकड़ा नहीं होता। फांती को गई। हाँ, फांती को। मूल में गहरी बात है कि आपने प्राकृतिक अंश अहंकार को स्वीकार कर लिया, उसी से आप परमात्मा के अंश हुए। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इनको आपने मेरा मान रखा है। 8 प्रकार के है। हाँ, अहंकार की तो मेरी मान रखी तो 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार ही है। तो 8 है तो 8 चित्त और वह चित्त और 8 गया तो 5 5 और 3 8 गया तो एक चित्त न और वो कटा हुआ है। मन बुद्धि चित्त मन चित्त एक है का बिंगो नाम है मन को। अच्छा, इनको आपने मेरा मान रखा। इसे जन्म मरण होता है। भगवान का अंश कहते हैं पर प्रकृति का अंश ये उससे भी गहरी बात है। आप वास्तव में ईश्वर के हैं, यह बात बताने के लिए ईश्वर का अंश कहा है। आप परमात्मा के स्वरूप है। आप चाहे दास्य भाव मानो, चाहे सख्य भाव मानो, चाहे वात्सल्य भाव मानो, चाहे बुद्धि मानो, परमात्मा और आत्मा एक ही है। दो कौन एक ही है। भाव है, कोई टाबर के रूप में देख ले, कोई माँ के रूप में देख ले, कोई गुरु के रूप में देख ले। भाव जा रहा है। भाव है, परमात्मा अंश है, ये आत्मा है, एक ही है। ये आचार्यों का मतभेद है। हैं? आचार्य नहीं आंगा मतभेद अलग है। चारों में चाहे किसी भी भाव से भगवान के साथ संबंध मानो, दास्य भक्ति की मामूली नहीं। हनुमान जी महाराज भगवान के दास भक्त थे पर उनमें चारों भाव आ गए। भगवान के साथ चाहे किसी भी तरह का संबंध मान लो, वह कल्याण ही कल्याण करेगा। वह संबंध मन बुद्धि से मानोगे तो भूल जाओगे और समय से मानोगे तो भूलोगे नहीं।
मन बुद्धि से माने तो बोल लो या टाबर रटेड़ हो नहीं वो प्रश्न बोल जी बार जानता है जको ये देख लेनी गए भी लाचर सर में गुणों को कार्य रूप में दिमाग में यानी सब यहाँ चित्र रूप में तो वो भूल वो बोलेगा अरे आवाज दुनिया के रहे कोई शास्त्र ज्ञान है मन बुद्धि में रहे सहमत हो रही है स्वीकृत का वर्णन शास्त्र में ज्यादा नहीं आता है शास्त्र में अभ्यास का वर्णन आता है पर अभ्यास बढ़िया नहीं स्वीकृति बढ़िया है स्वीकृति मान्यता नहीं के समय से एक बार स्वीकार कर लो तो फिर बिना याद के याद रहेगा राम 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 समय आप कहने दे दियो कहीं गाल काढ़िए नहीं कदे बिन दे दियो बाप को बोला अरे उपकार करियो ने बिन भूल गया दूसरी जगह लगा दियो लाठी ठोके बिन भूल गया हुन गाल काढ़िए ने वो द्वेष भाव ने को बोले लगाने लग गया बोला स्वीकृति भट्टे लगा दी समय से एक बार स्वीकार कर लो तो फिर याद किए बिना याद रहेगा स्त्री स्वीकार ही करती है वह मेरा ब्याह हो गया इसकी एक माला भी नहीं फेरती माला स्वीकार कर लियो स्वीकार कर लियो भाई लोगों के मन में भी कुंवारा हूँ भाई लोगों के मन में भी मैं कुंवारा हूँ ये बात नहीं आती इसमें केवल स्वीकृति है अभ्यास नहीं है पन्नेड़ ने मन में ही है मैं कुंवारा हूँ इसी तरह मैं साधु हूँ यह भी स्वीकृति है अभ्यास से एक नई स्थिति बनती है अभ्यास से वह तत्व नहीं मिलता जो स्वीकृति से मिलता है स्वीकृति कर लो ये तो बेड़ा पार है भगवान की माँ बन जाओ अभ्यास में तो जड़ की सहायता भगवान की माँ बन जाओ बहन बन जाओ बेटी बन जाओ स्त्री बन जाओ गुरु बन जाओ चाहे कोई संबंध मान लो लोक परलोक सब ठीक हो जाए कर लियो सम्मत कर दो करो किए सो को लग जा कर लियो क्या मारते से बाप हो तो ठीक है कोई बात मेरा पति ने संबंध कर लिया ये मनुष्य पति और मान मान कहो मेरी माँ मन सांवरियो प्रणाय सबने प्रणय को पाल कहते न और प्रणाय जो दूसरे चौके घराने में ऐसे बर को क्या बरूं वो जल में और मर जाए बर प्रणाद सांवरो मेरो अमर चुड़ो हो जाए बन स्वीकृत करियो तो स्वीकृत करियो मनुष्य सुरभा तपस्या करी तो वो लड़को ही तो मांगे हाँ आप जी भाई श्रोता का वासुदेव सर्वम की बात बुद्धि में तो ठीक ढंग से बैठती है लेकिन इसका अनुभव नहीं होता स्वामी जी का अनुभव भले न हो आप मान लो अनुभव जानने में तो आवे ही कौन मानने में आवे मानने में ये बात याद रखो कि तत्व ज्ञान में तो अनुभव की जानने की मुख्यता है पर भगवान के विषय में भक्ति में मानने की मुख्यता है भक्ति में शरण की मुख्यता ज्यादा है शरण मानो संसार को तो विस्तार मानना तो ये जैसे माता पिता को हम मानते हैं जानते नहीं भगवान कहते हैं मेरे प्रकट होने को न देवता जानते और न महर्षि क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं को और महर्षियों का आदि हूँ कोई नहीं मन इकट्ठा जाना अब आप दादा परदादा जाना मनड़ा ही है हाँ मनड़ा है बाबा देखे ही कौन जाना हाँ तो आई बात पक्की है संत कह गए बाजो दादा की दादा की फोटो लगाई सी पोतो कैसी गए आ किंग है फोटो दादा की हटाओ मैं तो जानता नहीं उसको जरा वो मन्नासी करे दादो है तेरे अरे आप भी साथ पीढ़ी ताई खड़कड़ी ध्यान अनुभव की जानने की मुख्यता पर भगवान के विषय में भक्ति में मानने की मुख्यता जैसे माता पिता का मानते जानते नहीं भगवान कहते मेरे प्रकट होने को देवता जानते और न महर्षि जानते न सब प्रकार से देवता महर्षियों का महादी हूँ कार्य कारण को जानता नहीं मानता है किसी भाई या बहन को याद है कि मैंने इस माँ के पेट से जन्म लिया है माँ ही है जाना नहीं हाँ मान्य है
हर जब माँ मर्जी है दूसरी पाल दे कोई ने बताओ तो करण ने हाँ भाई भाई ये तो सही ये बताओ देना हाँ करण भी नहीं, माँ मानी ज्यादा नहीं। माँ के समय तो शरीर बन गया था पर पिता के समय शरीर बना ही नहीं। बिना कारण के कार्य कैसे दिखता है, इसलिए कारण को मानना ही होता है, जाना नहीं होता। भगवान संपूर्ण जगत के माता पिता है। गीता का 9 श्लोक में लिखे भगवान को मानना ही होता है, क्योंकि पिता के समय पुत्र हुआ ही नहीं और पिता के बिना पुत्र होता ही नहीं। दोनों ही बात है। भगवान को मानने को ही जानना कहते हैं, अतः वसुदेव सर्वम है। तो श्रोतों का एक बात आती है कि भगवान का भरोसा रखकर अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और एक बात आती है कि भगवान का भरोसा रखकर निश्चित हो जाना चाहिए। इन दोनों बातों में विरोधाभास दिखता है, क्या करना ठीक है। क्या लिखे है कि भगवान का भरोसा रखकर दो बात है। हाँ, एक तो कह गए जी प्रार्थना वाणी द्वारा कीर्तन जिया, और एक का भरोसा रखना चाहिए, निश्चित हो जाना चाहिए। बिन कह वोट ले लेनी चाहिए देवता की ले ले वोट। हाँ, कोई चिंता नहीं। चिंता मेरी अब वोट तो दोनों में विरोधाभास दिखता है, क्या करना ठीक है। स्वामी जी का दोनों बातें ठीक है। भगवान का भरोसा मुख्य है, वह नहीं हो तो प्रार्थना करनी चाहिए, और भगवान के भरोसे निश्चित होने पर भगवान का चिंतन स्वतः ही तो होता है, करना नहीं पड़ता। एक भजन करते हैं और एक भजन होता है। एक तो क्या माड़ा फेरा और एक की थमई को वो एक कौन जन के शिकायत करेगा और थारे सोच जान तो ही राम राम करे। जन का बात गलत है, जन जीभ पकड़ ली, जीभ छूट जाए, वो राम राम कर लाग जाओ। वो भजन होता ही है। तो वो करने के लायक। भगवान के शरण होने पर स्वाभाविक भजन होगा। जैसे भूख लगने पर अन्न की याद स्वाभाविक आ जाती है, प्यास लगने पर जल की याद स्वाभाविक आ जाती है, ऐसे ही भगवान के शरण होने पर भगवान की याद स्वाभाविक आती है, करनी नहीं पड़ती। अगर स्वाभाविक याद नहीं आए तो प्रार्थना करनी चाहिए। याद नहीं आवे बोली क्यों हुई? हाँ बोले क्यों हुई? बोले हूँ बुंडी जी। बोले मुंडी भाई। अगर भगवान का भजन स्वतः स्वाभाविक होता हो तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने आप भजन नहीं होता, भगवान को भूल जाते हैं तो प्रार्थना करनी चाहिए। जब तक भजन करना पड़ता है तब तक भगवान के साथ अपनापन नहीं हुआ। अब करे तो करना पड़े जना, पूरा होगा नहीं अपना। मजूरियो काम तो मजूरी ही करे खेत में, बड़ मालिक को नहीं वो दिन का जाके करना डरा। श्रोता बुझा भगवान से मुक्ति अथवा भक्ति मांगना सकाम या निष्काम? मांगना ठीक हो। स्वामी जी कहे भक्ति मांगना तो निष्काम है, पर मुक्ति मांगना थोड़ा सकाम है। कारण कि मुक्ति में स्वयं सुख दुखों से मुक्त चाहता है, चाह है। भक्ति मांग लो, मुक्ति ना मांग लो। भक्ति का मुक्ति में बड़ी है, भक्ति में चाह होनी। और जो श्रोता का प्राय संत लोग कहते हैं कि श्वास श्वास में भगवान का स्मरण करना चाहिए, हैं? तो श्वास श्वास में स्मरण करने की विधि क्या है? श्वास में स्मरण किया हुआ है स्वामी जी, जब शरीर में कोई पीड़ा हो जाए तो उस पीड़ा को याद रखने की विधि क्या है? ठीक चाल शरीर में रीढ़ चाल विधि पूछोगे। भगवान की पीड़ा है तो बस जब शरीर में कोई पीड़ा हो जाए तो उस पीड़ा को याद रखने की विधि है क्या? बताओ। वह पीड़ा को बोलता ही नहीं, इसमें विधि क्या है? जाए लागी लगन गन श्याम की, धरत कहूँ पग परत की, तुम बोल जाए सुधि धाम की। सभी निहार नहीं रहत सार कछु, गरीब पल निष्दिन जाम की। जित मुंह उठे तिन ध्यावे सुरतिन छाया गाम की धाम की।
स्तुति निंदा करो भलई, मेड़ तजी कुल ग्राम की, नारायण बोरी भई डोले, रही न कहूं के काम की। एक बहुत विलक्षण बात है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो अभ्यास किया जाता है, बार बार चिंतन किया जाता है, इसकी जरूरत नहीं। अभ्यास से तो एक नई स्थिति प्राप्त होती है, जो वस्तु जैसी है वैसी स्वीकार करना है। यह बहुत दामी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। जैसे ये पंडाल है तो इसका अभ्यास नहीं करना है, स्वीकार करना है। अभ्यास नई वस्तु के लिए किया जाता है, जो वस्तु प्राप्त है, विद्यमान है, उसके लिए अभ्यास नहीं होता, परंतु उसको स्वीकार करना होता है। मैं भगवान का हूँ, यह अभ्यास नहीं करना होता, क्योंकि यह बात ऐसी एक नई बात नहीं है। अभ्यास नई बात में होता है। इसलिए एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करना है कि मैं भगवान का हूँ, क्योंकि आप भगवान की हो। ईश्वर जीव अविनाशी। स्वीकृति एक बार ही होती है, 2 बार नहीं होती। नाम जाति में करना रट्टा हमेशा है नाम ने जाति ने करना रट्टा। हमें शामी हो, शामी करना कड़े मारा फेरी की शमी हाँ ठाकरा मात्र मारे 1-2 दिन क्रिया करे आए। मैं राठौड़ वो शाम हो गए तो अबे अरे शाम हो गए जाट ये जमिया तो भाई नविया सही के राठौड़ को शाम हो गए अज्ञानवश। हां वो ज्ञान है ज्ञानवश है। वो ये गए शाम हो गए उधरा में मन कयो तो मन गिलास दे पानी वाला शाम को गिलास कोनी बोले यार सका देंगे तेरी हाँ बड़ा ठोड़ी है तो उधर के उधरा में ये आथर के दिन का आथर के खुद ले यार अरे भूल लिए तो दुकान उड़ा दी नहीं साला मुन्नी मार सके। राम जी राम। कुटुंब में धन आदि का बंटवारा एक ही बार होता है। कन्या एक ही बार दी जाती है और किसी वस्तु को देने की प्रतिज्ञा भी एक ही बार की जाती है। सत्पुरुषों के ये तीनों कार्य एक ही बार हुआ करते हैं। सत्पुरुषों का एक तीनों काम है का एक करीब है। मैं भगवान का हूँ, शरीर संसार का नहीं है, शरीर संसार का नहीं। मैं भगवान का हूँ, शरीर संसार का नहीं हूँ। भगवान मेरे हैं, शरीर संसार मेरे नहीं है। चारों युग बदल जाए तो मैं भी भगवान का ही हूँ। महासर्ग और महाप्रलय होने पर भी मैं तो भगवान का ही हूँ। और महासर्ग किन के हटे? सर्ग महासर्ग रचना। अच्छा रचना के रचना महाप्रलय महासर्ग लोग लिखे ना रचना नहीं के रचना के महासर्ग और महाप्रलय होने पर भी मैं तो भगवान का ही हूँ। शरीर में माता पिता दोनों का अंश है। हड्डी मुख्य रूप से पिता की और मांस मुख्य रूप से माता का है, परंतु मूल में समय केवल परमात्मा का अंश है। चेतन चेतन जड़ में है माता पिता का भगवान एक है। जन्म बीत गया नहीं ई कारण बोलने दृष्टि जय को याद नहीं बात भूल गया ना मुंडन और को नहीं भेजी तो रंग चढ़ियो तो बात आई है और रंग चढ़ा दियो पहले। वह परमात्मा ही मेरा, इसको दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो, फिर अपने आप शुद्धि आ जाएगी। हम लोगों पर भगवान की बड़ी विचित्र कृपा है। ऐसी गुप्त और सीधी सरल बात मिलती नहीं। शास्त्रों में है पर साधक पकड़ नहीं पाता। दृढ़ स्वीकार करना। शास्त्र में थोड़ी सी पाठा पोर है, एक बात समझ में कोई नहीं आ जल्दी सी एकदम निर्वाणी है खोल बता दो। हम जो अपने को साधक मानते हैं कि हम भगवत प्राप्ति की साधना करने वाले हैं, वह साधक शरीर नहीं है। शरीर तो भोगायतन है। जैसे हम रसोई घर में बैठकर भोजन करते हैं तो भोजन करने से हम रसोई घर नहीं हो जाते। रसोई को नहीं। ऐसे ही शरीर में रहकर हम भोग भोगते हैं तो हम शरीर नहीं है, हम भाव से शरीर है। शरीर तो माँ के पेट में पैदा होता है और मरने पर यहीं रह जाता है। अगर शरीर को साधक माने तो शरीर के मरने पर साधक भी मर जाएगा, परंतु साधक कभी मरता नहीं, क्योंकि साधक एक भाव है, शरीर नहीं है।
भाव साधक है। कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी शरीर नहीं होता। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर भी साधक नहीं होता। ये तीनों शरीर है जगाई नहीं है। साधक इन शरीर में रहने वाला तथा इनको छोड़ने वाला होता है। वो छोड़े कौन है? साधु कहीं आवे कहीं जाए, बोले जो की खबर करो, वो है। ये शास्त्र में काटेड़ा है भजन है तो भजन नहीं करे हम। शरीर बालक जवान तथा बूढ़ा होता है, पर साधक बालक बूढ़ा जवान नहीं होता है। जागृत सपन सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं शरीर की है, साधक की नहीं। साधक बिना शरीर के होता है। स्त्री पुरुष आदि में शरीर में है, आदि शरीर में है। आप परमात्मा के अंश हो, शरीर प्रकृति का अंश है। अपने को शरीर के साथ मानना भूल है, यह भूल मिटानी है। आपने शरीर में बैठा जी, आप स्वयं शरीर रहित है। भगवान कहते हैं, हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट ही हो जाएगा। बीच में केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, तो इसमें शोक करने की बात ही क्या है। शरीर तो प्रतिक्षण बदलता है। क्या साधक प्रतिक्षण बदलता है? शरीर स्थूल हो जाता है तो क्या आप भी स्थूल हो गए? शरीर कमजोर हो जाता है तो क्या आप भी कमजोर हो गए? आपको अपने को शरीर मानना सब भूलों की मूल भूल है। मैं शरीर हूँ, मूल है, कोई भाव है कोनी, तो बीच में दिशा है कोनी, इनको नाम तो है माया। हड्डी, स्नायु, मज्जा, इनको मैं पिता से प्राप्त हुए गुण समझता हूँ तथा त्वचा, मांस और रक्त ये माता से प्राप्त हुए गुण है, ऐसा मैंने सुना है। आप चाहे योग मार्ग में हो, चाहे ज्ञान मार्ग में हो, चाहे भक्ति मार्ग में हो, आपको मैं शरीर हूँ ये बात बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। इसके लिए 3 बातें स्वीकार करनी चाहिए। पहली बात, मैंने आपको शरीर मानकर बड़ी भूल कर दी। दूसरी बात, आश्चर्य की बात है कि मैंने साधक होते हुए भी अपने को शरीर मान लिया। तीसरी बात, अब मैं कभी अपने को शरीर नहीं मानूंगा। योगी, ज्ञानी और भक्त शरीर नहीं होते हैं। योगी, ज्ञानी और भक्त शरीर को नहीं है। अंग एक ही है वो कारण पिछता हुआ नहीं कि मान तो दियो मैं बोलो मान्यो क्यों मैं क्यों मान्यो यहाँ कर एक माँ तो छुटकारा करी क्यों मैं आप नहीं वो और मिले हो कर आप नहीं है यहाँ कर पिछता हुआ तो टूट जाए माँ कोई वोट उपड़े वोट क्या नौकरी भूल गो है वोट। ये बात बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। बांध दे वोट उपड़े भाग लगे हो गया। क्या जिज्ञासा शरीर में होती है? कर्म योग निष्काम भाव है। निष्काम भाव क्या शरीर में होता है? क्या जिज्ञासा शरीर में होती है? क्या शरीर भगवान का भक्त होता है? भगवान कहते मैं वैसे जीव लोग के, तो क्या शरीर भगवान का अंश है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुप्रेश मानस, तो क्या शरीर अविनाशी है? कौन क्या शरीर चेतन है? क्या शरीर मल रहित है? क्या शरीर सहज सुख राशि है? आत्मा तो शरीर की कोई गति आवक नहीं। भागवत के अंत में सुखदेव जी ने यह बात कही है, हे राजन, अब तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे। यह बात नहीं है। सुखदेव जी ने कही भाई बात आपने बताओ, आपा ने बाई तो कहे तो आप शरीर मानने रहा बैठे आनी बने रहा घरे बैठो हट बैठो कुछ बुद्धि है शरीर की पहचान बताओ। हाँ बताओ आप खुद में तो लास्ट में तो कहो नहीं कि अब
कि अब आज ही मर जाओ डर को लग गई हां कहो नहीं अब अब मती भरम मिट गया नहीं जने का अब मन चाहे अग्नि में बाले तो डर को लग गई ओए ओए तो ये बोल रहा तो अब पशु बुद्धि छोड़ दे मैं मर जाऊं तो शरीर पहले नहीं था पीछे पैदा नहीं फिर मर जाए ऐसे तुम पहले नहीं थे पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे ये बात नहीं मैं शरीर हूं ये पशु बुद्धि है मनुष्य बुद्धि नहीं है इस पशु बुद्धि को छोड़ दो गीता जी का सिद्धांत है वासुदेव सर्वम सब कुछ परमात्मा ही है भक्ति के प्रसंग में लिखा है भगवान ने अपने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं हे भरतवंशियम श्रेष्ठ अर्जुन पवित्र कर्म करने वाले अर्थात आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं पवित्र कर्म करने वाले अर्थात किनका है अर्थात की धन भगवान का अच्छा बदले मांगने वाले अर्थात की धन वालों और यज्ञ करने वाले ये करूं तो मैं यहाँ मिले मन अर्थात मतलब मैं भगवान को बदल दूं तो अपन मन यहाँ मिल जाए हमारे यहाँ हो जाए अर्थ अर्थ का दुखी मारा वो दुख मिट जाए दुख पुकारा है बीमारी है कोई और है कोई भगवान का नाम मिटावा है दुख मिट तुम्हें बेटों को पूत है कि को पूत है जिज्ञासु जिज्ञासु भगवान जाननो और ज्ञानी ज्ञानी भगत आ गया ज्ञानी आए प्रेमी प्रेमी भगवान के साथ प्रेम है की कौन मांगे ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरे शरण होते हैं प्रेमी श्रेष्ठ है ना उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है ज्ञानी प्रेमी है प्रीतम प्रेमी बताए क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है यहाँ भगवान ने ज्ञानी शब्द भक्त के लिए कहा है सांख्य योग के लिए नहीं चतुर्विद्या भजन्ते माम और प्रिय ही ज्ञानी नाम यथार्थ मम सहच मम प्रिय अतः यहाँ भगवान के प्यारे भक्त का नाम ज्ञानी है गीता भर में कहीं भी सांख्य योग को ज्ञानी नहीं कहा है सांख्य योग किनका है सांख्य योग कर्म योग ज्ञान योग एक ही चीज है एक ही है तो ज्ञानी तो प्यारो है भगवान का ज्ञान योग की तो प्यारो बता दियो सांख्य अलग बता दिया थोड़ा यूं कपिल देव आपकी मार ने सुना ज्ञान आत्मा और परमात्मा ज्ञान बहुत ज्ञानी तो क्या मन प्यार है सांख्य योग के लिए नहीं है सांख्य कोई योगी है सांख्य योगी गीता में भी नहीं कहेगा प्रकृति में भर चीज है वो यहाँ मान है सांख्य योगी वो मैं कुछ नहीं करता हूँ मेरे में कुछ नहीं है मैं का योग में जो जुड़ी हो योग क्रिया में योग की तो बात ही में योग क्रिया तो आवा ही कौन भक्ति में जोड़ दी है सही नहीं योग क्रिया में आवत है पर में तो योग क्रिया कोई बात ही कौन सा सांख्य योगी को ज्ञानी नहीं कहा है केवल प्रेमी भक्ति को ज्ञानी कहा है भगवान ने केवल भक्त को ही ज्ञानी महात्मा बताया है प्रेमी नहीं बताया श्रेष्ठ बहुत जन्म के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है ज्ञान क्या है वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान दूसरे ध्यान में अर्जुन समझे नहीं सांख्य योग तीसरे ध्यान में अर्जुन पक्ष बुझ है कर्मयोग के बारे में पहली वो ज्ञान बता दिए सांख्य योग को ज्ञान क्या है वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान अर्थात सब कुछ परमात्मा ही वह ज्ञानी है वह ज्ञान है वास्तव में इसको सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक एक बार स्वीकार कर लेना ही पूरा काम है अगर 2 बार स्वीकार करोगे तो पहले वाला रद्दी हो जाएगा मेन बात जोर हुई है ध्रुव जी एक ही पुकार करी मान लेता मान लेता लार रद्दी क्या था जब लग गजबल अपनो बरतो नेक सरियो ना काम फिर अर्थ हो हरि नाम पुकारियो आया आद नाम बे लार रद्दी रद्दी हो जाओ बराज के अबे पुकारियो तो भला ही है जो पुकारियो तो
नहीं तो ही दूर के हो गया। भगवान ने केवल भक्तों को ही ज्ञानी महात्मा बताए हैं। बहुत जन्म के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। बहुत कम है क्या मांगना हो। अगर रद्दी नहीं हुआ तो दूसरी बार क्यों का आप 1000 बार को तो 9 से 99 बार तो रद्दी हो गया। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि समझ में आए या न आए आप स्वीकार कर लो, मान लो कि सब भगवान ही है। मेरे पर इतनी कृपा करो, यह सर्वोपरि सिद्धांत है, सार बात है। सब छोटे बड़े बूढ़े भाई बहन इसको स्वीकार कर लो। इसके लिए अभ्यास नहीं करना, माला नहीं फेरनी है, बार बार नहीं करना है। एक बार कह दिया तो कह दिया, मान लो मान लो। समझ सुन लो सो भगवान है बस बाहर भी। भागवत में आएगा अदो अवतार पुरुष परुष्य, गीता के दूसरे अध्याय में 6 श्लोक में कि यह संसार परम पुरुष परमात्मा का पहला अवतार है। जैसे भगवान के मत्स्य कच्छप राम कृष्ण आदि अवतार है, ऐसे ही ये संसार भी अवतार है। कृपा करके आप मान लो भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं। मत परंतन नाय किंचित दस्ति मनसा वाचा दृष्टि ग्रंथे नंद्रि प्रिय अहम ते मतो जयंती बुद्ध मत्स्वा। मन वाणी से दृष्टि से अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ। भगवान ने खा दिया। मन से वाणी से दृष्टि से अन्य इंद्रियों से जो भी कुछ ग्रहण किया जाता है सब मैं ही हूँ। भगवान ने खाया पिए। अतः मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं। यह सिद्धांत आप लोग विचार पूर्वक शीघ्र ही समझ लें, अर्थात स्वीकार कर लें। एक बात और है पर कहने में संकोच होता है कि आप कहीं कथा सुनते हैं तो भेंट पूजा करते हैं तो सब भगवान है ये मान लो तो ये मेरी भेंट पूजा हो जाएगी। भेंट पूजा देने की जरूरत ही कोई नहीं। आप भेंट कर दो, भगवान को भेंट कर दो। ये बहुत बढ़िया बड़ी ऊंची भेंट है। मेरे पर कृपा करो, आपने इतने दिन सत्संग सुना तो कुछ भेंट तो करो। आप कहना मान लो तो सब जीवन मुक्त, अनंत जन्मों के सब पाप भस्म। जो श्रोता प्रश्न और करियो है कि मैंने भगवान के साथ संबंध तो जोड़ लिया पर जो तड़प बेचैनी होनी चाहिए वह हर समय नहीं रहती। जानती आती है, जानती आती रहे ठंडी पड़ गई। अरे रक्षा के छोरा ये मन में कर ले तो बड़ी गोदा तुम छोरा मन में पावे। स्वामी जी स्वामी जी कहे कि संसार का मोह वह छोड़ो, संसार का मोह ही बाधा है। परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आपके पाप ताप दुराचार आदि आपको विचलित नहीं कर सकते। कि परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में लग जावे नहीं तो ने तो ताप ने दुराचार आदि आपको विचलित नहीं कर सकते। अगर आपकी नियत में परमात्मा प्राप्ति सर्वोपरि है तो कोई बाधा नहीं। सर्वोपरि अब विचार करना पान सर्वोपरि संसार में मान रहा कि परमात्मा दो भाव जो करे नहीं है। जब खुद रक्षक भगवान था मर गया मारने वाला सर्वोपरि भी नहीं तो कहे भी नहीं। तो सर्वोपरि संसार की मान्यता कर इन मान रहा कि जन्म वो भगवान वाले में बात शंका है। आपके मन में संसार की इच्छा भी है और परमात्मा की इच्छा भी है। दोनों जितनी संसार की इच्छा है वही बाधक है। आई बात है। पाप ताप बाधक नहीं है। हमारे नीच से नीच कर्म का नाम पाप है। बम तो आई कोई नहीं, बम के ठा नहीं है। आप में तो बम तो आई कोई नहीं, बन नहीं है के ठा नहीं है। अपने मां बीच है, आपने मां बीच है। वही बाधक है। पाप ताप बाधक नहीं है, संसार की इच्छा है। को धनी नहीं भी ने की नहीं ने करे कोई बंधा है।
हम जान जोड़ी है आपने लिखती नहीं हाँ बीते है हाँ ब चिल्लम कदे ने पे ने बन लिख दियो खेण दांस के खेण दांसी कर दियो मर मारूं किया हम के हाथ में से दांत में से हाँ। जोत बड़े तिया हां खेरो की दासी कर दियो मरे मारूं किया अब आपा तो कह जांदन कह जांगे पीर छोड़ेड़ी है बन कण जीवन में कॉपी बन के दियो बंग के जिया अंग केड़िया स्वामी जी की हां डॉक्टर की चिल्लम बीड़ी चाकड़ी को ने कह धूम्रपान निषेध है हाँ वो कह रही बैठा है मारे मंग में जमींदार कोशिश और परमात्मा की इच्छा भी है जितनी संसार की इच्छा है वही बाधक है पाप ताप बाधक नहीं हमारे नीच से नीच कर्मों का नाम पाप है नीचा कर्म चोरी जारी जीव हिंसा बेईमानी लालच ए नीच से नीच है अगर हमारे नीच से नीच कर्मों से भी भगवान अटक जाए तो मिलकर क्या निहाल करेंगे भगवान इतने कमजोर नहीं कि आपके पापों से अटक जाएगा अटके ए लड़ रहे हैं बस भगवान है जो तब बाबा को नहीं माऊ भगवान तो नीत देखो इच्छा की है ये भगवान भाव देखे भाव देख अपनी इच्छा ज्यादा संसार वाली योजना की देखे टाबर खेल रहा है कर खेल तो भगवान दुर्योधन के गया जना दुर्योधन भाव क्या को बनायो बड़ाई करने को बनायो आपने मेरा आज आया जना हूँ ईशो खानो बना छो जगो आपने बस में जी वो बड़ाई भी मेरे आपको बढ़ाने रही और जिमन वाले टाइम क्यों ना भाई जिमन वाला काम तेरे को क्यों कह भोजन क्या तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ किया जाता है या अधिक भूख लगती है या आग लगे जिमाने वाले का भाव शुद्ध होता है तेरे प्रेम को नहीं मेरे भूख को नहीं तीन ही कोनी के वो दूसरे दिन भगवान के मेरे व्यापार किन्ने की सको तीन की इंचा कोनी हाँ अब मुसान में देख लो तो 5:30 तो बज गया हाँ टाइम हो गया सन खुश है आ चलो तो बांस दिया है तजदीद करने की कर दियो हाँ कर दिया 5 बज गए 5:30 करना की आज की तो 5:30 क्यों बारी वो आ गई 4:30 5:30 आ जाएगी रुपयों की इंचा भोगों की इंचा मान की इंचा बढ़ाई की इंचा जीने की इंचा परमात्मा प्राप्ति में बाधक है इच्छा कंट्रोल करती की आपने पाप में भगवान को रोकने की ताकत नहीं भगवान को रोकने की ताकत किसी में भी नहीं आप में जो संसार की इंचा है वही बाधक है कोई बाधक नहीं है आखना सही आप बैठा हमारा फिर नेम तो करा यहाँ थोड़ा आप सुसार कंट्रोल अपना इच्छा चंग इच्छा आप मां की इच्छा है जना था बड़ा इच्छा वो नहीं तो था बड़ा नहीं क्या और कोई बाधक है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं चार भी आप 8 पैर भी एक परमात्मा की इच्छा करो दूसरी इच्छा आने से ही मत दो काम हो जाएगा मैंने वृंदावन की एक बात सुनी वहाँ एक सज्जन प्रातः जल्दी उठकर परिक्रमा में चले गए एक जगह भगवान नाम का कीर्तन हो रहा था वे कीर्तन में चले गए वहाँ से उन्होंने प्रसाद भी ले लिया सुबह देखा तो प्रसाद की जगह हड्डी मिली वास्तव में भूत प्रेत कीर्तन कर रहे थे वृंदावन में रहते हैं पर मन में रुपयों की मान बढ़ाई की इच्छा है तो वो भूत प्रेत बनते हैं आप भगवान के सिवाय दूसरी इच्छा रखते हो यही महान बाधक है महान बाधक है महान बाधक है जो वृंदावन में रहते हैं और हाय रुपया करते हैं उन्होंने वृंदावन को समझा ही नहीं वे भगवान की लीला भूमि का तिरस्कार अपमान करते हैं आप अपने मन से रुपयों की मान बढ़ाई की जीने की इच्छा का त्याग कर दो आप करके देख लो सिवाय भगवान के कोई इच्छा न हो जो आपके साथ चलेगी नहीं ऐसी नाशवान वस्तु का आप आदर करते हो यही भगवत प्राप्ति में बाधा है अब संख्या हुआ कि भाई हरे राम काम किया हुआ और संख्या हरि शरणम 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 कृष्ण शरणम
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं कृष्ण शरणं हरि शरणं हरि शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं